Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the haloalkane and haloarine. In our previous lecture, we have learned about the chemical reaction or chemical properties of the haloalkane. और हेलोअल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में दोस्तों पर्टिकुलर लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्शन विथ मेटल्स और आई मीन टू से इन सिंपल लैंग्वेज हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी अबाउट दी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. ओके, सो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बारे में दोस्तों बात हो चुकी है और वहां पे हमने ये पढ़ा था दैट ग्रिग्नल रिएक्शन, व्हाट इज ग्रिग्नल रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन कैसे होती है, वुड्स फीडिंग रिएक्शन कैसे होती है, विच इज द मिक्सचर ऑफ द हेलोअल्केन एंड द हेलोएरिन. पर्टिकुलर फीडिंग रिएक्शन किस तरह से हो सकती है. एडिशनली हमने पढ़ा था फ्रैंकलिन रिएक्शंस एंड द कोरियाउस रिएक्शन. सो अभी दोस्तों जो रिएक्शन पढ़नी है, अभी रिएक्शन एक्चुअली क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है. किसकी केमिकल प्रॉपर्टी? Chemical properties of the haloarine. So now we are going to start learn about chemical properties of the haloarine compound. So दोस्तों और अल्काइल हेराइन, हेलोएरिन और अल्काइल हेराइल कंपाउंड के दोस्तों हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. सो केमिकल प्रॉपर्टीज में दोस्तों यहाँ पे भी पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एसएन रिएक्शंस, एसएन रिएक्शंस ऑफ द हेलोएरिन कंपाउंड. ओके, फिर से दोस्तों लिख देते हैं किसकी, हेलोएरिन कंपाउंड. समाओ दोस्तों ये एसएन रिएक्शन है विच इज सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस. इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है. व्हाट इज एसएन रिएक्शन, किस तरह से एग्जिस्ट करती है, सभी चीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है. बट यही एसएन रिएक्शन दोस्तों अगर हेलोएरिन कंपाउंड में करनी है इन कंपैरिजन टू हेलोअल्केन, दिस इज समहाउ हार्ड. रिपीट दोस्तों, अगर यही एसएन रिएक्शन को हम एसएन रिएक्शन देखना चाहे दैट वी कैन से एसएन रिएक्शंस इन कंपैरिजन टू हेलोअल्केन इज हार्डर. हार्ड है. किसमें हार्ड है दोस्तों? हेलोएरिन कंपाउंड में हार्ड है, हेलोअल्केन की कंपैरिजन में. सॉरी. सो इसके लिए कुछ रीजंस हो गए, ऐसा क्यों है, व्हाई ये रिएक्शन हार्ड क्यों है. सो वहां पे दोस्तों एक से ज्यादा रीजन है. उसमें से जो फर्स्ट और सबसे बड़ा रीजन है दैट इज रेजोनेंस, पॉसिबल रेजोनेंस इन दी हेलोएरिन कंपाउंड. दैट इज द बिगेस्ट रीजन. सेकंड रीजन इज हाइब्रिडाइजेशन. Hybridization is also hybridization is also one of the biggest reason for the SN reaction in the हेलोएरिन. मतलब जितनी इजीली हेलोअल्केन में हुआ करती थी उतनी इजी नहीं हो सकती, उसके लिए ये भी एक रीजन है. एंड द थर्ड रीजन इज स्टेबिलिटी ऑफ द कैटायन. दोस्तों यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी बट कौन से कैटायन की होगी? फिनाइल कैटायन की, नॉर्मल कैटायन नहीं होगी. स्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल कैटायन ये कैसी होती है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है या कम है, हाई या लो है? सो पर्टिकुलर बहुत ही लो है दोस्तों. फिनाइल कैटायन की स्टेबिलिटी एकदम लो होती है. दैट इज द रीजन. एंड वन मोर रीजन इज पॉसिबल रिपल्सन. ये दोस्तों ऐसे तो एडिशनली लिखते हैं हम पॉसिबल रिपल्सन, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे. बट यस, पॉसिबल रिपल्सन ये भी हो सकता है. मतलब रिपल्सन सुना है, पॉसिबल पर्टिकुलर इन द हेलोएरिन वन टाइप ऑफ रिपल्सन इज देयर जो पॉसिबल है, रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड द फिनाइल कैटायन. और एक्चुअली अट्रैक्शन होना चाहिए जिससे रिएक्शन हो, बट अट्रैक्शन के साथ ही थोड़ी बहुत मात्रा में रिपल्सन भी है बिकॉज ऑफ सम रीजंस. सो जो पॉसिबल है रिपल्सन वो भी एक रीजन है फॉर द हार्डनेस ऑफ द एसएन रिएक्शंस इन द हेलोएरिन. सो ये दोस्तों रीजन को वन बाय वन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम रीजंस जिसकी वजह से हमारी ये रिएक्शंस इजीली नहीं हो पाती. सो फर्स्ट रीजन हमने कौन सी बात की थी? फर्स्ट रीजन था रेजोनेंस. बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, आई रिपीट, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एसएन रिएक्शन इजी नहीं होती. सो रेजोनेंस से एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे दैट ऐसे रेजोनेंस इज एक्चुअली रीजन फॉर दी लो रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसएन रिएक्शंस और नॉट. सो दोस्तों रीजन यहाँ पे देखें एक्चुअली किस तरह से यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, उसके साथ हम ये बात क्लियर करने जा रहे हैं. यू कैन सी सपोज दिस इज आवर बेंजीन, ये हमारे पास बेंजीन है और उसके साथ यहाँ पे क्या जुड़ा है? एक्स. एक्स मीन्स हेलोजन. आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हेलोजन कंटेनिंग 3 लोन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए. अभी यहाँ से एक्चुअल में रिएक्शन क्या होगा? यू कैन सी रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी दोस्तों.
यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो डोनेशन हो गए। कहाँ पे डोनेशन हो गए? बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। वहां पे ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है, टेम्पररी ड्यूअल बॉन्ड बनेगा। अगर दोस्तों ये ड्यूअल बॉन्ड बना, जस्ट सपोज ये यहाँ पे जो मैं अभी आपको डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, सपोज एक्चुअली में यहाँ पे ड्यूअल बॉन्ड बना तो दिक्कत है ये कार्बन को आएगी, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन को। क्यों आएगी? बिकॉज ऑफ वैलेंसी। ऑलरेडी 4 वैलेंसी है दोस्तों। यू कैन सी ये जो ड्यूअल बॉन्ड है, ड्यूअल बॉन्ड ऑफ द रिंग, ड्यूअल बॉन्ड ऑफ द रिंग, सो बॉन्ड का ड्यूअल बॉन्ड है, वहां पे भी एक वैलेंसी है। सेकंड कार्बन कार्बन बॉन्ड, देन कार्बन कार्बन बॉन्ड इस साइड और ऊपर कार्बन हेलोजन, सो एक फिफ्थ होगा। ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ ये बॉन्ड दोस्तों यहाँ पे ड्यूअल में से जो पाई हो, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे पर्टिकुलर इन दिस कार्बन, जिसको नियरेस्ट कार्बन बोलते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ, आई रिपीट, इन द लैंग्वेज ऑफ एरोमेटिक रिंग हम उसको ऑर्थोप्लेस बोलेंगे, ऑन दी ऑर्थोप्लेस। जो ऑर्थोप्लेस पे वो इलेक्ट्रॉन जाने से दोस्तों होगा क्या एक्चुअली में? एक्चुअली वहां पे इलेक्ट्रॉन जाने से दोस्तों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। कौन से प्लेस की? ऑर्थोप्लेस की। यहाँ पे ऑलरेडी ये दो बॉन्ड थे, ये ऑलरेडी टूट चुका है। हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड से ड्यूअल बना, हेलोजन का पॉजिटिव चार्ज बन सकता है बिकॉज ऑफ डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये जो ऑर्थो पोजिशन है जहाँ पे मैं भी डॉट कर रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ दिस ऑर्थो पोजिशन इज इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रही है। ये नेगेटिव चार्ज दोस्तों परमानेंट वहां पे स्टे नहीं कर सकता, सो दैट रेजोनेंस आगे बढ़ेगा। जो नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज मींस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे। सो जो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है दोस्तों पर्टिकुलर बिटवीन दिस टू कार्बन, जो दो कार्बन में आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, वहां पे ड्यूअल बॉन्ड बनेगा। अगर ड्यूअल बॉन्ड बना तो ये कार्बन के साथ क्या दिक्कतें होगी? ऑलरेडी टेट्रावैलेंसी कंप्लीटेड है, वन बॉन्ड विथ अपर कार्बन, two bond with lower carbon, carbon sigma and pi, and fourth with the hydrogen। यहाँ पे और कुछ नहीं, इट मीन्स हाइड्रोजन है। सो अगर ये दोस्तों ये ड्यूअल बॉन्ड बनता है बिटवीन दिस टू कार्बन, ये दोनों कार्बन के बीच में, तो वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन शुड बी 5, जो पॉसिबल नहीं है। सो दैट यहाँ से फिर से दोस्तों रेजोनेंस होगा, फिर से रेजोनेंस होगा तो क्या बनेगा? रिप्लेसमेंट होगा सॉरी फिर से। सो यहाँ पे तो हम ये ड्यूअल बॉन्ड विथ हेलोजन लिख देते विद द पॉजिटिव चार्ज। सपोज यहाँ पे ड्यूअल बॉन्ड बन गया ऑलरेडी, यहाँ पे एक था। अगर दोस्तों ये ड्यूअल बॉन्ड बना तो ये कार्बन जो मैं पहले से बता रहा हूँ उसको दिक्कतें होगी। सो दैट यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे? नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा? ऑन दी पैरा पोजिशन। सो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। फिर से सिमिलरली यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे नया ड्यूअल बॉन्ड बना तो ये कार्बन को दिक्कत ही होगी। सो दैट पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, ऑर्थो प्लस पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, एंड वी विल गेट, हमको क्या मिलेगा? हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा दोस्तों। कैन सी ड्यूअल बॉन्ड हेलोजन विद पॉजिटिव चार्ज एज इट इज। यहाँ पे दोस्तों बॉन्ड ब्रेक होने के साथ नेगेटिव, इट मींस टू इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। यहाँ पे नया ड्यूअल बॉन्ड फॉर्मेट हुआ, ये हो चुका। भी थोड़ी देर बाद आगे दोस्तों फिर से रेजोनेंस होगा, ये आगे चले जाएंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए और ड्यूअल बॉन्ड बना तो प्रॉब्लम क्या होगा? कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। सो दैट कार्बन इज गोइंग टू रिटर्न द इलेक्ट्रॉन, हेलोजन को इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर देगा। अगर हेलोजन को इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर दिया, रिपीट, अगर हेलोजन को हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिटर्न किए तो क्या होगा? सब कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, इट वी विल इमेजिन इट, हमको पता चल जाएगा। चलो ये ड्यूअल बॉन्ड पहले बन चुका था, ये फिर से बना। अभी यहाँ से बिकॉज ऑफ दिस पेयर तीसरा बॉन्ड बनेगा, हेलोजन सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इन शॉर्ट दोस्तों हम ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। एक्चुअल में अगर हम इसकी कंपैरिजन हेलो अल्केन के साथ करें, हेलो अल्केन में कंपलसरी ये सिंगल बॉन्ड ही था। बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस ये पार्शियली, नॉट परमानेंट, पार्शियली कैन सी, पार्शियली एज ए ड्यूअल बॉन्ड वर्क करेगा। और आपको पता है ड्यूअल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ भी कम होगी, रिलेशन बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई, इट मींस वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यू कैन सी बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, उसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सो इन शॉर्ट जितनी इजी कार्बन हेलोजन बॉन्ड हेलो अल्केन में ब्रेक हो सकता है, उतनी इजीली कार्बन हेलोजन बॉन्ड हेलो एरिन में ब्रेक नहीं हो सकता। सो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव
इतनी इजी बनेगा ही नहीं। सो ये बॉन्ड अगर इजी नहीं टूट रहा तो ऑब्वियसली रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। सो रेजोनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द लोअर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसएन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन कम क्यों मिलती है उसके लिए दोस्तों सबसे बड़ा रीजन ये था। ओके, दैट इज रेजोनेंस। आप रिपीट भी करके ये रीजन देख सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेकंड रीजन। सेकंड रीजन दोस्तों क्या हो सकता है, यू कैन सी, जिसके बारे में हमने बात की थी, हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization is also one of the most important reason. You can see, suppose this is haloalkane. अगर ये haloalkane रहा, then hybridization of this carbon should be sp3. अगर दोस्तों हेलोएरिन की बात करें, suppose this is हेलोएरिन, यहाँ पे हेलोजन है, so each and every carbon of the ring containing minimum one double bond. It means hybridization of this carbon is sp2. दोस्तों आपने 11th में एक चीज पढ़ी होगी, as the s character increase, s character क्या है आपको पता है, as the s character of the carbon is increase, उसके साथ दोस्तों उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है, ये आपने पढ़ा था। यहाँ पे s कैरेक्टर कितना होगा, 25%। s कैरेक्टर इज 25%। कैसे पता चला, टोटल कितनी ऑर्बिटल्स है, 1s and 3p, सो इसका पोर्शन कितना होगा, 25। यहाँ पे दोस्तों अगर देखें टोटल कितने ऑर्बिटल्स है, 3, उसमें से एक s और बाकी की 2p, इट मीन्स कितना परसेंटेज हुआ, 33%। सो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। उसके साथ में बिकॉज ऑफ रेजोनेंस दूसरी भी एक बात है, ये बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज होगी। सो sp2 हाइब्रिडाइज है, इट मीन्स कार्बन की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। दोस्तों अगर हम हेलो अल्केन की बात करें, हेलो अल्केन में ये डिस्टेंस कितना है, जनरल गैस में अगर हम क्लोरो अल्केन की बात करें दोस्तों, ये 177 पाइकोमीटर होता है इन दी अल्केन, बट इन दी एरिन टर्म ये डिक्रीज हो जाएगा, कितना बनेगा, 169 पाइकोमीटर। आपको मालूम है जितना डिस्टेंस कम है उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को आप इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, सो इजीली ये ब्रेक ही नहीं होगा। अगर ये इजी ब्रेक नहीं होता है तो फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज कम है। आई एम नॉट सेइंग दैट पॉसिबल इन इम्पॉसिबल, पॉसिबिलिटीज देयर इन दी एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन में ये हो सकता है, बट इन दी सिंपल कंडीशन दिस इज समहाउ नॉट पॉसिबल। So as we discussed, resonance and the hybridization both are important reason. थर्ड रीजन जिसकी हमने दोस्तों बात की थी, क्या हो सकता है थर्ड रीजन, थर्ड रीजन इज लो स्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल कैटाइन। यहाँ पे बनेगा फिनाइल कैटाइन, नॉट नॉर्मल कार्बोकैटाइन। फिनाइल कैटाइन इज वन टाइप ऑफ कार्बोकैटाइन। फिनाइल कैटाइन दोस्तों और कुछ नहीं, एक तरह का कार्बोकैटाइन ही है, बट फिर भी उसकी स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एकदम डिक्रीज है। रेजोनेंस से जनरल केस में स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, यहाँ पे डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज। अगर दोस्तों ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, सो इन शॉर्ट ये होना चाहिए, सपोज दिस इज अवर एरोमेटिक रिंग और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा X-, सो ये फिनाइल कैटाइन बनेगा C6H5 विद पॉजिटिव चार्ज। सो ये फिनाइल कैटाइन अगर स्टेबल रहा तो वहां पे पॉसिबिलिटी बनती है SN1 की। अगर कम स्टेबल है तो पॉसिबिलिटी बनती है SN2 की, बट यहाँ पे दोस्तों स्टेबल नहीं, इट मींस SN1 पॉसिबल ही नहीं है। उसकी जो स्टेबिलिटी है, कम स्टेबिलिटी, वो किसके लिए इनफ नहीं है, मतलब किसके लिए सेटिस्फाइड नहीं है, SN2 के लिए। सो SN2 and SN1 बोथ आर इम्पॉसिबल ओनली। सो बिकॉज ऑफ लो स्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल कैटाइन, so this is actually reason. So you can write because of low stability of the phenyl cation, somehow SN reaction is hard in the haloarin. Again possible नहीं, ऐसा नहीं बता रहे, possible है, but comparatively कैसी होगी, हार्ड होगी। एंड द फाइनल रीजन जिसको इतना ज्यादा दोस्तों हम कंसिडर नहीं करते हैं, that is पॉसिबल रिपल्सन। ये कौन सा रिपल्सन है, किसका है, किसके साथ है, क्या है क्या नहीं है दोस्तों, हमारा जो भी है, सपोज दिस इज आवर हेलोएरिन एंड दिस इज आवर न्यूक्लियोफाइल। सो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, यहाँ पे जहाँ पे भी हम पॉजिटिव चार्ज इमेज कर रहे हैं। सो विद दैट अट्रैक्शन
some possible repulsion is also there. So because of attraction नजदीक आना है, because of repulsion दूर चले जाना. Yes, repulsion इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है जितनी ज्यादा मात्रा में अगर ये कैटाइन बना तो जो attraction होता, बट सफिशिएंट कैटाइन ही नहीं मिल पा रहा है. सो ये रिपल्सन है वो अपने आप में दोस्तों अट्रैक्शन को ओवरकम करके अपना काम कर देता है, सो दैट ये रिएक्शन जल्दी से पॉसिबल नहीं बनती है. सो पॉजिटिव रिपल्सन इज आल्सो कंसीडरेबल रीजन, वो भी एक रीजन है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं. बट फिर भी दोस्तों हम चाहे तो ये रिएक्शन को पॉसिबल बना सकते हैं. कैसे? हाउ दिस रिएक्शन पॉसिबल? एसएन रिएक्शंस, ओके, एसएन रिएक्शन इन किसमें दोस्तों एसएन रिएक्शन देखनी है? एसएन रिएक्शन इन हेलोएरिन. चलो देखते हैं किस तरह से हो सकती है, कैसे होगी, क्या होगा क्या नहीं. लेट अस सी. सो एसएन रिएक्शन में दोस्तों जो पॉसिबल एग्जांपल है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं. दैट इज डाउ प्रोसेस. व्हाट इज डाउ प्रोसेस? कहाँ पे पढ़ने को मिलेगी, क्या यूज है दोस्तों? एक्चुअली फ्रॉम द डाउ प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक फिनॉल. हम दोस्तों फिनॉल बना सकते हैं. किससे बना सकते हैं? हेलोएरिन से. सो हेलोएरिन से फिनॉल बनाने के लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, विच वी आर गोइंग टू लर्न विथ मैकेनिज्म इन ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड. मतलब जो इसके पीछे का जो चैप्टर है दैट इज अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर. सो मेकिंग ऑफ फिनॉल दोस्तों हम पढ़ेंगे. तो सो ये रिएक्शन पूरी पढ़ाई जाएगी, बट फिर भी यहाँ पे जितनी हमारी नीड है उतना दोस्तों सफिशिएंट हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा. सो पहले दोस्तों हमको ये देखना है एसएन रिएक्शंस डाउ प्रोसेस में पॉसिबल है, जहाँ पे हेलोएरिन से हम जनरली फिनॉल मिला सकते हैं. इसकी कंडीशन एक्सट्रीम है, बट कितनी एक्सट्रीम है, क्या है? जैसे हमने बात की थी एसएन रिएक्शन के लिए फॉर द हेलोएरिन एक्सट्रीम कंडीशन इज रिक्वायर्ड. तो समहाउ अगर आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, इफ यू वांट टू मेक फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, then your needed temperature is 623 Kelvin. Pressure is near about 300 atmosphere pressure. Reaction with dilute aqueous NaOH. Aqueous, आपको मालूम है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वेस ये रिएक्शन क्या होगा? एसएन रिएक्शन होगी. इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक NaOH हमने पढ़ा था एलिमिनेशन रिएक्शन होती है. सो एक्वेस नॉट अल्कोहलिक. सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं रिएक्शन से आगे क्या हो सकता है क्या नहीं. रिएक्शन पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे. जैसे कंपैरिजन के साथ, सपोज मैं यहाँ पे फिर से कंपैरिजन कराना जा रहा हूँ. सपोज ये हमारा क्लोरोआल्केन है और इसकी रिएक्शन हम नॉर्मल कंडीशन में एक्वेस NaOH के साथ कराते, इतनी भी हाई कंडीशन नहीं चाहिए, लिटिल बिट. तभी दोस्तों ये Cl का हम NaOH माइनस से रिप्लेसमेंट करके इसी तरह से दोस्तों इजीली वी कैन मेक अल्कोहल, ये हो जाएगा. बट यही दोस्तों अगर हम एरोमेटिक रिंग के साथ करना चाहे, सपोज दिस इज क्लोरीन और दिस इज एक्वेस NaOH, हम लिख दे सो इजीली लिख सकते हैं दैट Cl is replaced by OH and our product is phenol. ये आप इजीली लिख सकते हो, बट ये इतनी इजी पॉसिबल नहीं है दोस्तों. एक्चुअली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती. हाँ, अगर ये कंडीशन आप दे रहे हो देन पॉसिबिलिटी इज देयर. सो वो पॉसिबिलिटी के साथ दोस्तों डाउ प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं. सो यू कैन सी दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं. सपोज दिस इज आवर क्लोरोबेंजीन, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है. दिस इज क्लोरोबेंजीन. अभी ये क्लोरोबेंजीन की हम कौन सी रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, दैट वी हैव टू सी. रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ एक्वेस NaOH जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा एट 623 केल्विन टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 300 एटमॉस्फेरिक और 300 बार भी हो सकता है. यू विल गेट OH hydroxyl group in place of Cl. Your main product is C6H5OH which is known as a phenol. अभी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा एक एक्स्ट्रा पोर्शन है जो नीट के लिए भी पॉसिबल है, JEE के भी पॉसिबल है, एज वेल एज बोर्ड एग्जाम के लिए भी पॉसिबल है, गुजसेट के लिए भी इतना ही इक्वल पॉसिबल है. वो क्या है दोस्तों? एक्चुअली
ये रिएक्शन में, यही रिएक्शन में दोस्तों ये कंडीशन के अलावा भी देखना है, अगर प्लस आई पॉजिटिव इंडिकेट इंडक्टिव इफेक्ट कंपाउंड अगर जुड़े हुए विद द रिंग, देन ये रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, ये रिएक्शन जल्दी से नहीं हो सकती। इफ माइनस आई नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप अगर रिंग के साथ जुड़े हुए हैं, देन रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और पॉसिबिलिटी कौन से प्लेस पे, ऑर्थो या पैरा पे, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे विद द येलो अल्केन अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कंटेनिंग कोई ग्रुप या फिर एटम जुड़ा हुआ है, सो ये रिएक्शन आपको इतनी ज्यादा एक्सट्रीम नहीं करनी पड़ेगी, समहाउ इजीली ये रिएक्शन हो सकती है। यस, मेटा स्थान प्लेस पे कोई भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इफ एट दी ऑर्थो और एट दी मेटा, वहां पे दोस्तों फर्क पड़ेगा। सो विद वन एग्जांपल दोस्तों, एक एग्जांपल के साथ हम ये क्लियर करने जा रहे हैं। सपोज दिस इज आवर क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, बट दोस्तों अगर यहाँ पे NO2 रहा, देन वी कैन से ये क्या है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, एज पर एज रूल जो भी हो सकता है। अभी दोस्तों पहले तो कौन सी पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है। दूसरी चीज कैसा ग्रुप है, नेगेटिव आई इंडक्टिव इफेक्ट है। सो समहाउ एक्वेयस NaOH चाहिए, मतलब उससे तो रिएक्शन करानी है, और OH माइनस अवर न्यूक्लियोफाइल शुड बी गेट फ्रॉम दी NaOH, NaOH चाहिए। बट जो टेम्परेचर दोस्तों यहाँ पे 643 केल्विन था, उसको आप डिक्रीज करके कितने पे करा सकते हो, 443 केल्विन, 443 केल्विन। यस, एसिडिक मीडियम चाहिए, H+ इज देयर दोस्तों फॉर द सेकंड स्टेप। जब हम हेलो अल्केन में अल्कोहल फिनोल ईथर में यह चैप्टर पढ़ेंगे, तब दोस्तों ये पता चलेगा नीड ऑफ H+ ओवर हियर क्या है। और इतना हायर टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, टेम्परेचर भी दोस्तों डिक्रीज होगा। In the place of Cl, we will get OH. So NO2 as it is, no change in the NO2, but यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH. So we can write this is पैरानाइट्रोफिनॉल। ये पैरानाइट्रोफिनॉल दोस्तों इजीली बना पाया, क्यों इजीली बन पाया, बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रो ग्रुप। सो हमको ये पता चला इफ एट द ऑर्थो और पैरा पोजीशन अगर माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाला कंपाउंड है, सो रिएक्शन इजी होगी। इट मींस अगर प्लस आई वाले हुए तो दोस्तों माइनस आई में जितनी मतलब इजीनेस बढ़ेगी, उतनी दोस्तों पॉजिटिव आई के साथ डिक्रीज होगी। सपोज अगर इन द प्लेस ऑफ, जस्ट सपोज इन द प्लेस ऑफ NO2 इफ CH3 इज देयर, मिथाइल ग्रुप इज देयर, पैरा क्लोरोटोल्यून है दोस्तों, सो ये रिएक्शन आप इतनी एक्सट्रीम कंडीशन करो फिर भी आप कैरिड आउट नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आई इफेक्ट है। हाँ, बट हमने दोस्तों NO2 लगाया, रिएक्शन हो गई बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ऑर्थो पैरा दोनों पे। चलो ये तो हमने एक ही NO2 लगाया था, जस्ट सपोज व्हाट इफ ट्वाइस ऑफ NO2 इज देयर, बिकॉज ऑफ NO2 की कौन सी इफेक्ट है, माइनस आई नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। सो एक से ही दोस्तों हमारी रिएक्शन इजी हो चुकी है। सो जस्ट सपोज व्हाट इफ ट्वाइस ऑफ NO2 is there, one is on the ortho position, second one is on the para position, क्या होगा दोस्तों, इन दैट केस अगर दोनों पोजीशन पे नाइट्रो रहे, we just need 368 और नियर अबाउट 368 केल्विन टेम्परेचर। इसके साथ रिएक्शन करानी है एक्वियस NaOH। NaOH क्यों चाहिए, Na+OH- से। सर H2O भी एक ऑप्शन है, H2O से भी हमको ये मिल सकता है H+ एंड OH-, बट ये काफी वीक है दोस्तों, यहाँ से इतनी जल्दी OH अटैक नहीं कर पाएगा पर्टिकुलर इन दी हेलो एरिन, बिकॉज ये बॉन्ड कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, किसकी कंपैरिजन में, हेलो अल्केन की कंपैरिजन में। ओके, सो अभी दोस्तों यहाँ पे हमने आगे ही पढ़ा था, अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप या एटम ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे हो तो ये कंडीशन थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी तो भी चलेगा, इजीली यू कैन डू दिस रिएक्शन। बट हियर अदर इज टू NO2 ग्रुप इज देयर, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट वाले दो ग्रुप है, सो ये ज्यादा इजी हो चुकी है और आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दोस्तों मिल जाएगा। यू कैन सी NO2 इज देयर, NO2 में कोई चेंज नहीं है, ओके, दिस रिंग इंडिकेट एरिल, यहाँ पे आ जाएगा फिनोल। दिस इज क्या होगा दोस्तों, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल, और एज पर एज IUPAC 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, यू कैन राइट 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, ये हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते दोस्तों। उसके बाद अगर 3 नाइट्रो ग्रुप हुए तो, या फिर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप ज्यादा हुए तो,
Suppose this is benzene, this is chlorobenzene, this is orthonitrobenzene, this is orthopara dinitrobenzene, this is orthopara trinitrobenzene, ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, सॉरी मैंने आगे बेंजीन बताया था, क्लोरोबेंजीन समझ जाना। तब दोस्तों आपको जस्ट हीट करना है, थोड़ा सा वार्म करना है, टेम्परेचर एकदम डिग्री जो कम होगा तो भी चलेगा। और H2O जैसा वीक लिगेंड भी हमारा काम कर देगा। H2O से ही जो OH मिलेगा वो भी दोस्तों यहाँ पे वर्क करेगा, Cl को रिप्लेस करके हमको कुछ इस तरह की कंपाउंड मिल सकती है। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट। OH के साथ यहाँ पे क्या था, NO2 and the NO2। सो इसको हम क्या बोल पाएंगे, दिस इज 2,4,6 trinitrophenol, 2,4,6 trinitrophenol, which is also known as a picric acid। अल्कोहल फिनोल ईथर में दोस्तों दोबारा बात कर देंगे, बट फिर भी ऐसा एसिड है जिसमें कोई भी एसिडिक रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इन शॉर्ट आपको पता है ऑर्गेनिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सल्फोनिक एसिड, ये दोनों में से किसी एक की प्रेजेंस कंपलसरी है। But here you can see there is no presence of carboxylic acid or sulfonic acid, but still this compound 2,4,6 trinitrophenol is known as a acid, picric acid। So ये इक्वेशन दोस्तों आगे जीनीट में आ चुका है। ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें कोई भी एसिडिक रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, दैट इज पिक्रिक एसिड ट्राइनाइट्रोफेनॉल। दोस्तों आगे मैंने बात की थी, ये रिएक्शन जीनीट बोर्ड गुजसेट सभी में यूजफुल है फॉर द एमसीक्यू। सो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन हो सकता है, सीक्वेंस पूछा जाता है किसमें ये रिएक्शन सबसे जल्दी होगी, किसमें कम होगी या फिर इंक्रीजिंग हो। सपोज हमारे पास 3 कंपाउंड है, आपको जस्ट इतना ही आइडेंटिफाई करना है ये 3 में से किसमें डाउ प्रोसेस और वी कैन से रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन इजी होगा। सपोज दिस इज क्लोरोबेंजीन, again this is chlorobenzene and this is also chlorobenzene, but this is methyl chlorobenzene, I mean to say para-chlorotoluene। this is para-nitrochlorobenzene and this is nothing, यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों, only hydrogen is there, simple chlorobenzene। so यहाँ पे दोस्तों सबसे जल्दी रिएक्शन इसकी होगी, क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट। सबसे कम या फिर नहीं किसकी होगी, इसकी होगी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आई इफेक्ट, और ये होगा सेकंड नंबर पे। सो इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी ऑर्डर पूछा जाए यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, ठीक है। अभी दोस्तों ये एसएन रिएक्शन के बारे में बात हुई। इन आइडियल कंडीशन एसएन रिएक्शन इज समहाउ इम्पॉसिबल इन हेलोएरिन, बट स्टिल दोस्तों आपको अगर उसको पॉसिबल बनाना है यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, बट कब होगी और कैसे होगी ये अभी हमने देख लिया। अभी दोस्तों हमको यहाँ पे ये तो देखना ही पड़ेगा that in presence of reactive functional group एक्चुअल में ये रिएक्शन क्यों होती है और इतनी जल्दी क्यों होती है जितनी जल्दी हम बता रहे थे। सो इसको जरा आगे और इलोबरेट करें। सपोज दोस्तों हमारे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड को हम लिख रहे हैं, दिस इज बेंजीन, हमारे पास बेंजीन है, दिस इज क्लोरोबेंजीन। सपोज यहाँ पे दी पैरा पोजीशन नाइट्रो है, सो आपको पता है नाइट्रो को आप इस तरह से लिख सकते हैं, एंड ड्यूअल बॉन्ड हो एंड सिंगल बॉन्ड हो। दिस इज एक्चुअली ये कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। सो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नाइट्रोजन इज डोनर, ये है। अभी दोस्तों सपोज इसकी रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, जो मैंने आगे देखा था दोस्तों। जब ये रिएक्शन कराने जाए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्लो स्टेप होगा, जो हम रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं। एक्चुअली ये रिएक्शन क्यों होगी, एक्चुअली ये रिएक्शन क्यों कंसीडर हो सकती है दोस्तों, उसका एक रीजन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, और रीजन कुछ इस तरह से दोस्तों, यू कैन सी यहाँ पे NO2 नाइट्रो जो हमने लिखा था, ओके, माइनस प्लस आप लिख सकते हो। हमारा जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वो एक्चुअली अंदर ही दोस्तों रेजोनेंस कर रहा है पर्टिकुलर दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस NO2 और डेंसिटी, बिकॉज ऑफ दिस NO2 डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इन दी एरोमेटिक रिंग जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उतना सब्स्टिट्यूशन यूजफुल होगा, बट पर्टिकुलर फॉर दिस टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आई मीन टू से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक रिंग दोस्तों, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी
जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उतना ही इजीली ये रिएक्शन हो सकती है। सो किस तरह से एक्चुअल में होगी विद मैकेनिज्म हम ट्राई करते हैं। सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है OH माइनस। सो अगर यहाँ पे OH माइनस आया दोस्तों, जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम होगी? पहली, वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन विच इज ऑलरेडी 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पे वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करने के लिए ये बॉन्ड, मतलब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। सो हमको कुछ इस तरह का कंपाउंड मिलेगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे तो NO2 है, जिसकी कौन सी इफेक्ट है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। कौन से पोजीशन पे इंक्रीज हुई? इलेक्ट्रॉन ज्यादा चलेगी, इट मींस डेंसिटी इंक्रीज हुई। कौन से पोजीशन पे? ऑर्थो पे। साथ में ये बॉन्ड भी ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे अभी एक साथ दो दो कंपाउंड जुड़े हैं विच इज ClNOH। अभी रेजोनेंस के साथ क्या होगा दोस्तों? ये आगे बढ़ेगा और ये बॉन्ड टूट के कहाँ पे आएगा? ऑन दी पैरा पोजीशन। सो क्या होगा? यू कैन सी क्लियरली क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ClNOH माइनस एज इट इज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, बट दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इट मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो ये फिर जो NO2 है ना उसका तो मतलब एक अपना बाकी मतलब वो समझ के बैठता है मेरे को तो किसी के इलेक्ट्रॉन लेने ही लेने हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड एज इट इज था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नया बॉन्ड भी बना लिख देता हूँ। अभी दोस्तों ये पैरा पोजीशन पे बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, बट बिकॉज ऑफ और वी कैन से प्रेजेंस ऑफ NO2 डिक्रीज हुई, उसको बैलेंस कर दिया है। फिर ये रेजोनेंस आगे भी बढ़ेगा। सो अगर ये रेजोनेंस आगे बढ़ा दोस्तों, यहाँ पे ड्यूल बॉन्ड बनता है, ये कार्बन को दिक्कतें होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर क्या बनेगा? कुछ इस तरह से होगा। चलो NO2 इज एज इट इज, उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, NO2 इज एज इट इज। यहाँ पे दोस्तों ड्यूल बॉन्ड टूटा, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, ClNOH बोथ आर देयर। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे नया ड्यूल बॉन्ड बना है, तो आगे पहले ही बन चुका था। अभी क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे आएगी। अगर ये सिंगल बॉन्ड है उसके साथ एक और ड्यूल बॉन्ड बना, वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन इंक्रीज हो जाएगी। सो क्या करेगा? वो क्लोरीन को बोलेगा चल ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन लेके तो निकल ले यहाँ से। सो दैट दोस्तों यहाँ पे इजीली ये हो सकता है, Cl को निकलना पड़ेगा और उसकी जगह पे OH को इन होना पड़ेगा। सो ये स्लो स्टेप था, पहला स्टेप स्लो स्टेप था, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाला रेजोनेंस मिलेगा। उसके बाद दोस्तों एक बार मतलब ये तीनों का बैलेंस मैंने नीचे लिख दिया, इस तरह का कंपाउंड मिला, उसके बाद क्या होगा? जल्दी से दोस्तों ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, फर्स्ट स्टेप। सो फाइनली वी विल गेट फिनोल। विच टाइप्स ऑफ फिनोल? पैरा नाइट्रोफिनोल। अगर दोस्तों ये सपोज ये ऑर्थो पोजीशन पे NO2 है, NO2 इज ऑन दी ऑर्थो पोजीशन, और ड्यूरिंग दिस रेजोनेंस यू कैन सी एक ऐसा टाइम आएगा जब ऑर्थो प्लेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वहीं पे NO2 भी है। सो वो क्या कर देगा? वो डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज हो रही है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सुटेबल नहीं है, उसको डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। सच सपोज दोस्तों अगर यही NO2 इन दी प्लेस ऑफ पैरा अगर ऑर्थो पे होता, बाई चांस अगर कहाँ पे होता? ऑर्थो पे होता, तो दोस्तों फिर भी वहां पे पॉसिबिलिटी थी। सो ऑर्थो पोजीशन पे होता तो एक बार वहां पे भी नेगेटिव चार्ज आने वाला था। अगर सेकंड अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे दोस्तों ऑर्थो पोजीशन पे होता, जहां पे मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, तो भी काम का था, बिकॉज एक बार तो ऐसा आने वाला था जहां वहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने वाली थी, ये वर्क करता। बस जस्ट सपोज, खाली इतना सपोज करो दोस्तों, अगर वो मेटा पोजीशन पे होता, आगे एक क्वेश्चन हुआ था ना, आपको शायद ये लगा होगा मेटा पोजीशन क्यों सुटेबल नहीं है। अगर दोस्तों मेटा पोजीशन पे NO2 है, सो ये रेजोनेंस में आप क्लियरली देख पा रहे हो, ऐसा कोई टाइम नहीं आ रहा जब मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो और ये NO2 खुद जाके वो डेंसिटी को बैलेंस करे, डिक्रीज करे, इट मींस नहीं होगा। हाँ, बट अगर ऑर्थो या फिर पैरा में सिमिलर, ये तीनों इक्वेशन हम इमेज कर सकते हैं फॉर दी पैरा पोजीशन, फॉर दी ऑर्थो पोजीशन एंड फॉर दी मेटा पोजीशन। सो वी कैन से इन दी ऑर्थो एंड पैरा
इन दोनों में यहाँ पे दोस्तों ये बैलेंस हो सकता है, बट मेटा पे NO2 रहा या फिर एनी अदर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप रहा दोस्तों, उसका कोई भी वहां पे एक्चुअल में वर्क नहीं है, एक्चुअल में वो कंसिडर नहीं करता मतलब। ठीक है, सो दैट हम ये कह सकते हैं दोस्तों, आई रिपीट, सो दैट हम ये कह सकते हैं ये रिएक्शन में नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला कोई ग्रुप, कोई भी एटम हो, यूजफुल फॉर द एसएन रिएक्शन, बट पोजीशन पोजीशन इज ऑर्थो एंड पैरा, मेटा पे कुछ काम नहीं है। क्लियर है? सो दोस्तों हमने आज के लेक्चर में कितनी चीजें पढ़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ा that reaction or again reaction of the substitution reaction of the हेलोएरिन, सॉरी। फिर उसके बाद हमने ये बात की ये रिएक्शन हेलोएरिन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों इजीली नहीं हो सकती, सम पैरामीटर्स, बिकॉज ऑफ दैट पैरामीटर्स ये रिएक्शन इजीली नहीं हो सकती। उसके बाद दोस्तों वो पैरामीटर के बाद हमने उसकी कुछ पॉसिबल रिएक्शन पढ़ी और तब हमको पता चला इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप पर्टिकुलर एट दी ऑर्थो और पैरा पोजीशन ये हो सकती है। फिर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप है तो रिएक्शन क्यों इजीली हो सकती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है। अगर वो ऑर्थो पे है या फिर पैरा पे, एक कंडीशन तो ऐसी आएगी जब वो दोनों साइड पे नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, उसको बैलेंस कर देगा, डिक्रीज कर देगा। फॉर द एसएन रिएक्शन जितनी कम है इतनी सुटेबल है। फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वहां पे हम ये पढ़ेंगे जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है दैट कंडीशन इज सुटेबल, बट यहाँ पे दोस्तों जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है दैट इज सुटेबल कंडीशन। क्लियर? सो दोस्तों ये लेक्चर हमारा आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन particular in the हेलोएरिन। सो हेलोएरिन में ये अंदर कार्बन के किसी हाइड्रोजन का किस तरह से रिप्लेसमेंट हो सकता है दैट वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।